तो जब है ना उसने है ना ऐसे करके शलवार खींची ना मेरे, तो है ना जब मेरी है ना आँख खुली तो मेरी है ना नज़र पड़ी तो मेरी है ना चीख निकल गई। फिर वो इधर आके बैठ रहा, उसने इसके साथ शर्मनाक हरकत की है। बताने में इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते, कैसे लफ्ज़ों से बताएं। जब वो बयान हुए तो उधर उसने कॉटन का सूट लट्ठे का पहना हुआ, एक संगनी लगाई हुई उसको छोटी सी, तो उसका बाप साथ में उसका भाई इस तरह से टहल जैसे किसी ये वलीमे पे आए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ दो खवातीन खड़ी देख रहे हैं। ये एक ही मर्द की दो बीवियां हैं। इन्होंने अपने शौहर की दूसरी शादी इनके साथ करवाई। वजह थी ये कि इनके यहाँ बेटी पैदा नहीं हुई, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने शौहर की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती, मैं उनकी दूसरी शादी करवा देती हूँ। दूसरी शादी तो हो गई, इन्होंने गुर्बत की वजह से अपने घर में ही एक बिज़नेस स्टार्ट किया और एक मज़दूर को हायर किया। जब मज़दूर को हायर किया, कुछ दिन ही गुजरे थे कि मज़दूर इनके घर सुबह 6 बजे घुसा और इनके साथ ज़्यादती की उस शख्स ने। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया। सानिया, मुझे बताइएगा वो लड़का कौन था और कितने अरसे से आपके घर में काम कर रहा था? वो है ना 1 माह से काम कर रहा था हमारे घर में। उसका नाम क्या है? उसका नाम सजाद अली। अच्छा, आपके साथ फ्रैंक था, आपके साथ बातचीत करता था पहले? जी नहीं कभी बातचीत नहीं की? जी, मैं तो है ना कभी है ना खाना देने भी नहीं जाती थी। मैं है ना बना कर रख देती थी तो मेरा मियाँ ही जाता था, या मैं है ना अपने मियाँ को कहती थी, तो या है ना अपने है ना जो से ये आप ही के है ना बच्चे हैं है ना, या मैंने है ना इनको बोलना कि जाओ उस लड़के को आप खाना दे आओ। कभी महसूस हुआ कि उसकी गंदी नज़र है आप पे? जी, ऐसा तो मैंने नहीं कभी देखा। अच्छा, उस दिन जब 6 बजे घर में घुसा, आपको मालूम नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। किस तरह से उसने ज़्यादती की, क्या किया उसने, क्या कहा उसने, कुछ बोला था? जी है ना कुछ भी नहीं बोला था। मैं यहाँ पे है ना लेटी थी अपनी बच्ची को लेकर, तो मेरी आपी और मैं है ना मियाँ बाबा है ना सहन में लेटा था, तो वो है ना सुबह 6 बजे है ना दीवार फैलांग के आया। दीवार फैलांग के अंदर आया, तो फिर है ना उसने ये दरवाज़ा खोला, तो फिर अंदर आया। यहाँ पे है ना बैठा रहा, मैंने नहीं देखा कि बैठा या नहीं। तो वह भी है ना इस आपी के बच्चे ने बताया था हमें, तो ठीक है। तो फिर है ना उस हैंड लगाया, तो फिर जब कमरे में रोशनी नहीं थी? जी है ना सुबह 6 बजे का टाइम था ना, रोशनी भी थी सुबह। तो है ना जब उस हैंड लगाता रहा, मैंने कहा कि शायद मेरा मियाँ है, तो ठीक है। मैं है ना ये है ना अभी गौर नहीं किया, इतना मैंने गौर नहीं किया। तो जब है ना उसने है ना ऐसे करके शलवार खींची ना मेरे, तो है ना जब मेरी है ना आँख खुली तो मेरी है ना नज़र पड़ी तो मेरी है ना चीख निकल गई। तो मैं जाके है ना अपने मियाँ पे गिरी, तो मैंने अपने मियाँ को सारी हरकत बताई थी। तो फिर मेरे मियाँ ने आपी को उठाया, तो फिर आपी ने कॉल की थी 15 पे। मुझे बताइएगा किस तरह से वो घर में आया, क्योंकि शायद इनके अल्फाज इनका साथ नहीं दे पा रहे, शायद वो दुख में है और उनको शर्म महसूस हो रही है। क्या वाक़या हुआ था ये? जी सर जी, वो इधर काम करता था सजाद मुजरम, तो उधर दूसरे घर में सोया हुआ था, तो इधर काम करके खाना खा के चला गया। जब सुबह को 6 का टाइम हुआ ना, मैं और मेरा मियाँ बाहर सोए हुए थे, ये छोटी बच्ची को सानिया लेके अंदर आ गई। तो जब वो ना सुबह उसने दरवाज़ा नहीं खड़काया, अगर खड़काता तो हम शायद खोल देते कुंडी। उसने दरबार से ऊपर आके अंदर आया है, ये दरवाज़ा खोला है, इसके पाँव की तरफ बैठ गया। मेरा छोटा बेटा उठा, उसी ने देखा है कि ये इधर क्या कर रहा है। मेरे बेटे ने नींद में था, पानी पिया और बाहर चला गया, तो वो बोल रहा है मुझे भी पानी दो। शायद उसने देख लिया, इस वजह से उसी ने पानी मांग लिया। तो मेरे मियाँ ने मेरे बेटे ने उसको भी पानी दिया है। जब पानी दे गए, कह रहा मम्मा, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा। जब मैं लेट गया, फिर वापस चला गया। फिर वो इधर आके बैठ रहा, उसने इसके साथ शर्मनाक हरकत की है। बताने में इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते, कैसे लफ्ज़ों से बताएं कि उसने कैसी नीच गंदी हरकत की है। तो मेरा ये बयान है कि उसको इतनी गंदी सज़ा, गंदी मौत दी जाए कि दुनिया देख के इबरत हासिल करे। पकड़ा किस तरह से आप लोगों ने? उसको हम जब ना मेरा मियाँ उधर गया है,
तो मेरा मियाँ बाहर गया। जब इसने बताया ना, मेरे मियाँ ने इस पे गौर नहीं किया कि शायद इसने कोई डरावना ख्वाब देखा। जब मेरा मियाँ बाहर निकला ना, तो वो औरत ने बताया कि आपके घर से एक लड़का भागा, उसने एक नाले पे हाथ रखा है और एक पॉकेट पे हाथ रखा। वापसी पे भागा किस तरह से था? दीवार फांग के गया था या दरवाजा? कुंडी खोल के। तब आपके शौहर घर में नहीं थे? घर में ही थे, हम सोए हुए थे। हम मालूम नहीं हुआ? हम रात को 3-4 बजे तक मजदूरी करते हैं, मेहनत करते। जब हम सो जाते हैं तो हमें खबर तक नहीं होती हमारे घर में क्या हो रहा है। तो इसके ऐसे मोहल्ले से या बाहर से भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसी गंदी हरकत, वही हरकत करता है जिसके अंदर शैतान चला जाए। उसने ऐसी गंदी हरकत, जब वो भागा है तो मेरे मियाँ ने बाहर गया है और औरत ने बताया कि सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का था, लंबा सा का था, वो तुम्हारे घर से जब भागा मैंने देखा। तो पीछे से 2-4 आदमी भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा पता नहीं शायद क्या किया। हमने उनको बताया कि वो हमारा मोबाइल लेके भाग गया। हमने शर्म के मारे मोहल्ले में किसी को नहीं बताया। मैं महफिलों पे जाती हूँ, इतनी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, हमने शर्म के मारे किसी को नहीं बताया। उस मजदूर का कैसा था किरदार? पहले कैसा रवैया था आप लोगों के साथ? वो ना रवैया उसका ठीक ही था, मेरे साथ हंस खेड़ लेता था, लेकिन वो मुझसे ना चालू था। मेरी कुछ ऐसी आवाज़ ही ऐसी है कि जो भी बंदा आता है वो तरा जाता है मेरी आवाज़ सुन के। उसने कहा ये चुप करके रहती है। वो उधर लेटा, उसने बच्चों के साथ, वो मियाँ चन्नू के बच्चे अब चले गए हैं, तो वो उसने उसके साथ 1-2 बार हरकत की है। वो भी यहाँ पे मजदूरी करते थे? जी। तो उन्होंने ना मेरे मियाँ को बताया कि उस्ताद जी ये इस बंदे ने ना हमारे साथ ये हरकत की। बच्चों के साथ क्या हरकत की थी? नाजेबा? वैसे ही ये जैसे हरकत बंदे ज़्यादती कर लेते हैं। तो हमने किसी को नहीं बताया, दफ़ा मारो कोई बात नहीं, बच्चों जैसा है। फिर भी मैंने उसको समझाया कि आप बंदों की तरह रहो वरना बहुत बुरा इसका अंजाम होगा। तो जब ये उस मेरे मियाँ ने मुझे फिर नहीं बताया, जब ये हरकत हुई ना तब मेरे मियाँ ने बताया कि उसने ये हरकत की। अगर मुझे पता चल जाता ना उस वक़्त कि इसने ये हरकत, मैंने उसको ऐसी पिटाई करके भगाना था ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी शर्म आती है कि जैसी उसने गंदी गलीज़ हरकत की। फिर वो जब भागा है दूसरी तरफ से, उसने कहा इसने कौन सा किसी को बताना है। तो उसने घंटा 2 वेट किया है, तो वो आके ना उधर ही लेट गया। 6 बजे का गया, 8 बजे आया। तो मैंने मियाँ को कहा उधर से बाइक निकालो, हम उनके घर जाते। मेरा मियाँ 2 दिन पहले उनके घर से होके आया। शायद उसने ये महसूस किया कि वो उधर जाएगा, जाके मेरे बाप को या मेरी वालदा को या मेरे घर वालों को बताएगा तो फिर मैं ज़्यादा मुजरिम बन जाऊँगा। शायद उसने ये सोचा आके उधर लेट गया। इतनी उधर गर्मी थी कि इतनी गर्मी थी मैं तुझे बता नहीं सकती। उधर पंखा भी नहीं था, वो गोदाम था, उधर लेट गया आके। सोया नहीं, बस आंखें बंद थी और पता नहीं क्या क्या सोच रहा था ज़हन में। जब मेरे मियाँ ने कहा वो तो इधर लेट गया आके, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा बदतमीज़ खड़ा हो ज़रा। मैंने उसके 4 थप्पड़ भी लगाए। फिर ना मेरा मियाँ जब उसकी तरफ हुआ, मैंने अपने मियाँ से ऐसे पकड़ लिया कि तुम कानून हाथ में ना लो। सर जी अगर कोई और होता, हम तो गरीब थे, हम तो अपनी इज्जत के मारे चुप, कोई और होता तो इसको फैर से उड़ा देता। इसकी ऐसी गंदी मौत आती, इसको पता चलता कि वाकई मैंने किसी के साथ ज़्यादती। पूछा आपने कि ऐसी हरकत क्यों की? हाँ, मैंने उससे पूछा। वो कह रहा आप ही मेरे से गलती होगी। मैंने कहा ये तूने गलती की है, इतना बड़ा जुर्म करके खुदा के घर में भी तुम इतने गुनहगार हो, इतना कबीरा तूने गुनाह किया है, तुझे शर्म नहीं आई? मुझे बस माफ़ कर दो। मैंने कहा अब तेरी माफ़ी इधर नहीं होगी, तूने इतनी गंदी हरकत की है, हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या मुँह दिखाएंगे। तो जब हमने उसको बोला, मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई है, वो लेके गई है। उन्होंने हमारे सामने 1 थप्पड़ 2 मारे हैं, उधर बिठा दिया। फिर जल्दी जल्दी ना FIR कर दी है। जल्दी जल्दी मुझे ना 5-6 अफसरों के फ़ोन आए, आपके साथ इसने क्या ताउन किया। पुलिस मेडिकल हुआ है इनका? नहीं, मेडिकल तक इतनी नौबत नहीं गई कि मेडिकल, उन्होंने कहा आप रहने दो मेडिकल। पुलिस वालों ने कहा कि आप रहने दो मेडिकल, आपका पर्चा ख़राब हो जाएगा। हमने फिर उनकी बात सुन के हमने ये ना दफ़ा कर दिया, चलो ठीक है, जो भी इसने कह रहे हैं, जो इसकी सज़ा होगी हम इनको देंगे। हम उधर शादरा में गए हैं, इधर से उन्होंने FIR काटी, शादरा में ले गए हैं। उधर जब हम गए, हमने देखा, हमारी तरफ देख के हंस रहा था। मैंने ना 1-2 तफ्तीशियों कहा आपने इसकी पिटाई नहीं की, इसने तुझे बताया नहीं, इसने इतनी गंदी अगर इसकी पिटाई करता तो ये इसके मुँह से अल्फाज तूने सुनने थे। कह रहे हैं मैम हमने बड़ा मारा है, तुझे नहीं पता, हम इसको फांसी दे दें, ये करें वो करें, अब क्या करें। फिर ना मैं चुप कर गई, मैं अपने घर आ गई। कल मैं जब उधर गई हूँ अदालत में, इसके बयान हुए हैं, 372 के बयान इसके हुए हैं, 76 के बयान हुए हैं। जब वो बयान हुए तो उधर उसने कॉटन का सूट लट्ठे का पहना हुआ, एक संगली लगाई हुई उसको छोटी सी, तो उसका बाप साथ में, उसका भाई इस तरह से टहल जैसे किसी ये वलीमे पे आए हुए हैं। हमें इतनी शर्म आ रही, गुंडों की तरह असरा, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसको यहाँ पे फैर के साथ उड़ा दूँ।
इसलिए उसने आखिर में कुछ कहना चाहोगी आप? जी नहीं, हम ये जो इंसाफ चाहिए। बता हमें- जी इंसाफ चाहिए हमें। हमें इंसाफ चाहिए। हम शहबाज शरीफ से कहेंगे कि हम गरीब लोग हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं, अगर हम किसी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या किसी की हमारे साथ मजदूरी लिखी हो तो हम करते हैं, कोई ऐसी इसको सज़ा दें, आइंदा से ये हरकत ना करें। अगर वो देख रहे हैं तो हमें इंसाफ दें। बिल्कुल जी, एक गरीब इंसान सिर्फ अपील कर सकता है हुकूमतों से, अदारों से कि हमें इंसाफ दे दिया जाए। इन गरीबों के पास सवाए इज़्ज़त के और होता ही क्या है। ये बेचारी बहन जो बच्चों की माँ भी है और ख़ावंद के होते हुए वो शख्स ज़्यादती कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे में औरत महफूज नहीं है। औरत को किस तरह से महफूज बनाना है, क्या उसको हम किसी कमरे में बंद कर दें, किसी जेल खाने में डाल दें, कहाँ लेकर जाएं औरत को कि औरत महफूज हो जाए, ये हमें अभी तक मालूम नहीं हो पा रहा। हमारे घर की औरत हो, बाहर की औरत हो, कोई भी हो, शायद हम उसको कुत्तों की तरह पढ़ जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या चीज़ देख ली है, औरत में ऐसी क्या चीज़ है जो मिलेगी तो हमें सुकून मिलेगा, समझ से बाहर है। हमारी छोटी उम्रों में शादी कर दी जाए तो केसेस अदालतों में चले जाते हैं, और बड़ी उम्र में शादी हम नहीं करते, हम गरीब होते हैं तो गरीब के बच्चे की शादी नहीं की जाती। ये मामला कब हल होंगे, कब हमारी औरत को हिफाजत मिलेगी? अगर आप जानते तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।